हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर और आज हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग। यानी जो भी स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के थे उनका बिल्कुल जो लेटेस्ट पैटर्न वाला जो क्वेश्चन पेपर है कॉस्ट अकाउंटिंग का, जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। सेमेस्टर 4 का है, ड्यूरेशन आपकी 3 घंटे की रहेगी, मैक्सिमम मार्क्स 90 है। यहीं से देखते पता चल जाता है कि हमारा बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न वाला क्वेश्चन पेपर है, राइट। इंस्ट्रक्शंस मैं काफी बार बता चुकी हूँ आप लोगों को, हिंदी इंग्लिश दोनों रहता है इसके अंदर, ठीक है। आप टेलीग्राम पे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहला जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन थ्योरी का था, जो कि 18 नंबर का था। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर था। सेकंड आपका डिफरेंस कुछ पूछे गए थे टाइप्स ऑफ कॉस्ट के ऊपर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ सेल के बीच में पूछा गया था। तो ये भी 9 नंबर का था। जिन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी करी है, मेन मेन पॉइंट्स लिखे होंगे, तो डेफिनेटली 16-17 नंबर आराम से आ जाएंगे। जिनको लगता है कि वो थ्योरी अच्छे से नहीं लिख पा रहे होंगे, तो उन्होंने ये प्रैक्टिकल अटेंड किया होगा। और आने वाले समय में जो बच्चे आएंगे कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर देंगे, तो मैंने एक चीज बता देती हूँ कि प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों आती है, ठीक है। पहले जो है थ्योरी थोड़ी कम आती थी, लेकिन इस बार देख सकते हो कि 18 नंबर का तो स्टार्टिंग में बच्चों का दिल खुश हो गया था कि क्वेश्चन देखते ही जो थ्योरी के बेस पे गए थे, जिनको टाइम नहीं होता प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस करने के लिए, उनके लिए तो सोने पे सुहागा था, ठीक है। देन आफ्टर आता है आप लोगों का ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन था इस तरीके का, आपको कॉस्ट शीट जो है यहाँ पे प्रिपेयर करनी थी, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो। और मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक में बताया भी था कि कॉस्ट शीट में कोई सी भी एंट्रीज आ सकती है और आपको कॉस्ट शीट प्रिपेयर करने को आ सकती है, तो आप आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि आपका यहाँ पर क्या पूछा गया है मैं बता देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, एक मिनट मैं दिखा देती हूँ। यस, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, ठीक है। कंपनी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है और आपको ये प्रिपेयर करना था। और व्हाट इज द क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कितना जो है मटेरियल और क्वांटिटी जो है उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे कंज्यूम हुई है वो आपको बतानी थी, जो कि 18 नंबर का था, राइट। सेकंड क्वेश्चन था प्रैक्टिकल का। देन आफ्टर इसकी थ्योरी क्या थी वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ एक बारी। और में ऑप्शन दिया गया था जिसमें आपका एक तो थ्योरी का क्वेश्चन था टाइम कीपिंग टाइम बुकिंग के बीच में, आपको अगर डिफरेंस अच्छे से आता होगा तो डेफिनेटली आप कर पाओगे, और आने वाले समय में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और क्वेश्चन भी है एक तरीके से। और यहाँ पर आपका जो भी बेसिकली एम्प्लॉय टर्नओवर रेट जो होता है, जिसमें मेथड्स होते हैं 3, ये भी मैंने अच्छे से कराया था, तो ये भी आपका 9 नंबर का पूछा गया, ठीक है। सो इस तरीके से था। थर्ड क्वेश्चन आप देख ही सकते हो, थर्ड क्वेश्चन मैं आपको शो कर रही हूँ, इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन है, राइट। आपको पूरा दिख रहा होगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा जूम इसलिए कर रही हूँ ताकि एक एक चीज ना क्लियर हो। मैं नीचे रख दूंगी तो आपको ना विजिबल नहीं होगा, राइट। तो ये आपका थर्ड था, ठीक है। देन आफ्टर ये आपका सेकेंड क्वेश्चन का और वाला पार्ट था, ठीक है। अभी आपको क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन था जिसके अंदर आपको क्या बनाना था। तो यहाँ पे आपको पूछा गया था कि कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर आपको फाइंड आउट करना था। देखो 18 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। मायने रखते हैं 18 नंबर, ठीक है। फिर आपके यहाँ पे थ्योरी आई है, जिनको ये नहीं आता होगा थर्ड क्वेश्चन, तो उन्होंने ये अटेम्प्ट कर लिया होगा, ठीक है। ये आने वाले समय में जिनको थ्योरी पे थोड़ा सा है तो वो आराम से पास हो सकते हैं, टेंशन की बात नहीं है। बस हाँ, प्रैक्टिकल कभी कभी टीचर जो है आपके जो एग्जामिनर्स वगैरह होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल ज्यादा दे दे तो दिक्कत ना हो, इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों करो, रिस्क मत लो, ठीक है। क्योंकि दोबारा री का पेपर देना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, दोबारा से किताबें खोलो फिर बड़ा अजीब सा लगता है, घर वालों के सामने भी थोड़ा इंसल्ट फील होती है या बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो वो सब चीजें छोड़ो। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे आपको समझाना था, जैसे ओवरहेड्स के बारे में मैंने बताया ही था, इंपॉर्टेंट है। और आपका ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड फाइनेंस कॉस्ट इन कॉस्ट अकाउंटिंग 18 नंबर का था, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये पूरा प्रैक्टिकल का है, मैं दिखा देती हूँ, अभी आपको विजिबल हो रहा होगा, इस तरीके से है ये। जस्ट अ सेकेंड, अभी आपको क्लियर दिखेगा, जस्ट अ सेकेंड। फोल्ड करके इसलिए दिखाना पड़ रहा है ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। ये समझ गए फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। ये इस तरीके से इन्फॉर्मेशन यहाँ गिवन है। आपको बनाना क्या था वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ ताकि आपको डाउट जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। सो ये पेपर पैटर्न है, ठीक है। जल्दी हम लोग डिस्कस भी करेंगे इन क्वेश्चंस को। आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना था। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट जो है, एज्यूमिंग द अमाउंट ड्यू फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टी वाज ड्यूली रिसीव्ड, ये भी 18 का है। मतलब जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अच्छे से प्रिपेयर वगैरह कर रखा है, कर रहे हो तो अच्छी बात है, ये आता है, काफी इंपॉर्टेंट भी है। और देन आफ्टर आपका एक और में ऑप्शन है, जिनको लगता है कि उन्हें नहीं आता तो वो ये थ्योरी कर सकते हैं, जैसे कि जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, मतलब टाइप ऑफ कॉस्टिंग तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बताया भी था। अपॉर्चमेंट ऑफ ओवरहेड्स भी मैंने करवा दिया था, ये भी 9 नंबर का है। नॉशनल प्रॉफिट आपको बहुत अच्छे से बताया था, एग्जैक्टली प्रॉफिट नहीं होता है वो किस तरीके से, उसके बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन एग्जाम्पल भी अगर आपने दिया होगा, जो बच्चे पेपर दे के आ चुके हैं वो आराम से पास हो जाएंगे। 9 नंबर का ही आता है। फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने इन्फॉर्मेशन गिवन है, जो कि आपके प्रोसेस अकाउंट से थी, ठीक है।
और जस्ट अ सेकेंड, मैं थोड़ा-सा यहाँ पर आपको बनाना क्या था, प्रोसेस अकाउंट ही यहाँ पे आप लोगों को प्रिपेयर करना था, ठीक है? ये देख रहे होगे आप, ठीक है? प्रोसेस अकाउंट एंड फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, ये बनाना था आपको प्रॉपर। जिन्होंने ये प्रैक्टिकल की तैयारी करी है वो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आपका और में जो ऑप्शन है, देखो और है, ठीक है? और में ऑप्शन आपको मिला है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के बारे में 9 नंबर का, और फिर आपका जो है यहाँ पे बी पार्ट में फिर से प्रैक्टिकल है, ठीक है? जिसमें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इस तरीके से गिवन थी। अब मैं बता देती हूँ कि क्या पूछा गया था इसमें से। सो आपको रिकैंसलेशन स्टेटमेंट बनाना था, जो कि मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बार बार बोला था, वही सारे टॉपिक आए हैं। आप देख सकते हो बहुत सारे बच्चों ने कहा भी मैम वही सारे टॉपिक्स थे जो आपने बताए हैं, और अच्छा भी लगता है ये सब चीज़ें कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं, और बच्चे एक एक चीज़ नोट करते हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है। सो इस तरीके से 9 नंबर का रिकैंसलेशन स्टेटमेंट आया था और बच्चों ने बनाया भी है। रिजल्ट का वेट है, जिन्होंने एग्जाम दे दिया आराम से पास हो जाओगे अगर सारा करके आए हो, अच्छे से प्रैक्टिस हुई है, जिन्होंने नोट्स परचेज किए हैं और मेहनत करी है, या खुद से भी आपने बनाए हैं। सो डेफिनेटली मैंने पूरा पेपर डिस्कस कर लिया है कि ये इस तरीके से पैटर्न होता है। बहुत जल्दी हम लोग इन पूरे जो क्वेश्चन पेपर है उनका डिस्कस हम करेंगे। बहुत सारी नई नई सीरीज हम लोग लेकर आएंगे, जल्द से जल्द मिलेंगे आप लोगों को कुछ नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।